बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट टेंशनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो अब उसके बाद में ये कौन सी चीज है, ये क्या कौन सी ज्योमेट्री है, एंकर हेड हो गया हमारा, एंकर हेड के बाद में वेजेस। तो ये क्या होते हैं, ये वेजेस होते हैं जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। और पाइप को रख के उसके ऊपर हम लोग पूरी कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट का एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके अंदर एक डक्ट बनी हुई है, उसके अंदर एक पाइप पड़ी हुई है, ये क्रॉस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू सिविल योद्धा। जो हमारी सीरीज चल रही है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पर, तो वो उसका हमारा आज थर्ड क्लास है और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट टेंशनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्री टेंशनिंग क्या होता है और प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग पोस्ट टेंशनिंग पढ़ेंगे और साथ साथ हम लोग प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग को कंपेयर कर लेंगे। सो कंपैरेटिव एनालिसिस भी इस क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टार्टिंग विद दिस, हेलो एवरीवन, आई एम दीपेंद्र शुक्ला, आई हैव डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र एंड दिस इज माय प्रोफाइल। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो जर्नी हमने स्टार्ट करी है सिविल योद्धा पर, ये तब तक चलेगी जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। सो स्टे ट्यून्ड, हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारी जो सीरीज आ रखी है, मैंने ऑल बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट जो है सारे के सारे टेस्ट एक कुछ वीडियो में पूरे समराइज कर रखे हैं और ट्रिक्स बता रखी हैं जिसमें आप उसको बहुत ही जल्दी याद कर पाएं। साथ में आईएएस कोड के लिए भी वीडियोस बना रखी हैं, आप जाएं और उसको देखें। सो स्टार्टिंग विद दिस, अब पोस्ट टेंशनिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो पोस्ट टेंशनिंग होती क्या है, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग क्या है। तो पोस्ट टेंशनिंग इज अ मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। तो प्री स्ट्रेसिंग का एक मेथड है पोस्ट टेंशनिंग। हमने प्री टेंशनिंग के बारे में पढ़ लिया था। अब पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है, जिस तरह प्री टेंशनिंग में पहले वायर खींच लिया जाता था, बाद में कंक्रीट फिल की जाती थी, अब कंक्रीटिंग पहले होगी और वायर बाद में फिट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो उल्टा हो जाएगा प्री टेंशनिंग से। तो बेसिकली इसके अंदर करते क्या है कि एक पाइप ला करके पाइप रख देते हैं। ठीक है, और पाइप के देखिए पाइप क्यों रखते हैं, अगर हम एक वायर रख देंगे और उस पर कंक्रीट पोर कर देंगे और बाद में वायर को खींचेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, खींचने पर क्या आएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वायर और कंक्रीट, उस जो हमारा जो टेंडन है और कंक्रीट है उसके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। और तब जब खींचेंगे तो क्या होगा, कंक्रीट इज नॉट वेरी गुड इन टेंशन। कंक्रीट टेंशन में उतनी अच्छी नहीं, जबकि कंप्रेशन में कंक्रीट अच्छी थी। जब कंप्रेस हो रहा था तो कंक्रीट कंप्रेशन ले रही थी, लेकिन जब आप खींचोगे तो कंक्रीट क्या हो जाएगी, क्रैक कर जाएगी। अब क्रैक करने से घाटा क्या होगा कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि क्रैक उसके अंदर आए। सो हम करते क्या है, हम एक पाइप ले लेते हैं और पाइप को रख के उसके ऊपर हम लोग पूरी कंक्रीटिंग कर देते हैं। फिर पाइप के अंदर से वायर डाल करके और वायर को खींचते हैं। वायर को जब खींचते हैं तो और एंकरेज लगा देते हैं, एंकरेज लगा देते हैं और एंकरेज के थ्रू उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। अब कैसे हो जाती है ये हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब मेथड्स ऑफ पोस्ट टेंशनिंग क्या है। कुछ मेथड हैं जो पोस्ट टेंशनिंग के लिए यूज होते हैं। फ्रेसिनेट सिस्टम, ये हमारा पोस्ट टेंशनिंग के लिए यूज होता है। दूसरा मैग्नेल ब्लैटन सिस्टम, ठीक है, ये हमारा यूज होता है। जिफॉर्ड डुडाल सिस्टम यूज होता है और ली मैकॉल सिस्टम यूज होता है। तो आप इन चारों के नाम याद कर लीजिए। नाम याद करने की ट्रिक जो मैं हमेशा बताता हूं कि हमेशा बिना ट्रिक के हमारा काम नहीं होता। तो अब ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक हमारी क्या हो सकती है, देखिए तो ट्रिक हमारी क्या हो सकती है, सो हमारी ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक हमारी है, देखिए ट्रिक क्या है, FMGL। तो हमारा LG देखिए LG एक कंपनी होती है, तो LG कंपनी का FM हम लोग खरीद करके ले आए। सो LG कंपनी का FM हम लोग खरीद करके ले आए। तो L से क्या हो जाएगा, ली मैकॉल, G से क्या हो जाएगा, जिफॉर्ड, M से क्या हो जाएगा, मैग्नेल और F से क्या हो जाएगा, फ्रेसिनेट। तो ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक हो गई। तो आपको ये याद हो गया कि मेथड ऑफ पोस्ट टेंशनिंग क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि
आगे पोस्ट टेंशनिंग एक्चुअली होती क्या है और कैसे होती है। अगर आप इस इमेज को देखें, तो ये हमारा एक कास्टेड, पहले से कास्टेड एलिमेंट रखा हुआ है और इस हाइड्रोलिक जैक के थ्रू देखिए इस वाली मशीन ने इस वाले जो वायर है, जो इसके अंदर जो टेंडन पड़ा हुआ है, उसको खींच रहा है। और कैसे खींच रहा है ये अभी हम लोग वीडियो में देखेंगे कि कैसे खींचता है, कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर लगते हैं। बेसिकली अगर आप इस इमेज पे जाओ तो देखिए क्या हुआ है, यहां पर कंक्रीट का एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके अंदर एक डक्ट बनी हुई है, उसके अंदर एक पाइप पड़ी हुई है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। तो देखिए उसके अंदर एक पाइप पड़ी हुई है, तो कास्टिंग बेड पहले तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरा कास्टिंग ऑफ कंक्रीट इसमें पहला स्टेप है, जबकि कास्टिंग ऑफ कंक्रीट इसमें पहला स्टेप है, और जबकि पिछले में क्या होता था, पहले हम लोग टेंशनिंग प्रोवाइड करते थे फिर कास्टिंग करते थे। तो यहां पर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट हो गई। दूसरे नंबर में हम लोगों ने जैक के थ्रू, ये एंकरेज लगा हुआ है, तो इसके थ्रू हम लोगों ने इसको खींचा, इस वायर को खींचा, तो यहां पर जो है हमारा, यहां पर इसके इस चीज के थ्रू हमारा यहां पर टेंशन डेवलप, जो कंप्रेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। और बाद में वायर को खींच लिया और खींचने के बाद में एक एंकरेज लगा दी, तो इसके अंदर जो टेंशन है, जो कंप्रेशन है वो डेवलप होती रहेगी, वो उतनी कंप्रेशन डेवलप हो जाएगी, तो हमारी जो प्री स्ट्रेसिंग है वो डेवलप हो गई। अब ये एक्चुअली होती कैसे, तो अब हम लोग एक वीडियो के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए तो अब अगर मैं इस वाली वीडियो को देखूं तो हमारे अब सारे के सारे मैंने एलिमेंट यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो एलिमेंट की बात करें तो देखिए ये अगर पूरा का पूरा एक गर्डर है, पूरा का पूरा एक गर्डर है, जहां पे आप देखिए एक ये पूरा का पूरा जो कंक्रीट का गर्डर है, ठीक है। अब इस गर्डर के अंदर छोटे छोटे ये डक्ट होती है, देखिए यहां पर ये खुली नहीं होती, बंद होती है, लेकिन आपको शो करने के लिए यहां पर खोल दी गई है जिसमें साइड से आपको दिख जाए। तो ये जो है ये डक्ट प्रोवाइडेड है, देखिए डक्ट प्रोवाइडेड है। अब डक्ट के अंदर, अब आप बोलोगे डक्ट सीधी क्यों नहीं, तो सोचिए उनका भी कुछ वेट होता है, तो हमेशा पैराबोलिक डक्ट प्रोवाइड की जाती है। तो डक्ट हो गई। अब डक्ट से क्या होगा, अब आगे देखिए, ये हमने डक्ट, ये वाली जो है हमारी कोरुगेटेड डक्ट्स हैं। कोरुगेटेड मतलब जो देखिए इसमें तो कोरुगेशन थोड़ा थोड़ा है, क्यों, क्योंकि इससे बॉन्ड अच्छा डेवलप होता है, तो कोरुगेटेड डक्ट्स हमारी हो गई, ठीक है। ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट हमारे ये जो लगे हुए हैं, तो ये क्या रेड वाली, ये क्या लगी हुई है, रेड वाली हमारी स्पाइरल रेनफोर्समेंट लगी हुई है। स्पाइरल रेनफोर्समेंट क्या काम करती है, जब हम खींचते हैं तो स्पाइरल रेनफोर्समेंट दब जाती है, तो उसमें जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। तो ये स्पाइरल रेनफोर्समेंट का काम हो गया, स्पाइरल रेनफोर्समेंट हो गई। तीसरा क्या हो गया, बियरिंग प्लेट्स। तो ये जो प्लेट लगी हुई है, ये जो प्लेट लगी हुई है, ये क्या है, बियरिंग प्लेट्स हैं। अब बियरिंग प्लेट्स हो गई। तो तीन एलिमेंट हमने पढ़ा, पहला तो कोरुगेटेड हमारी डक्ट्स हैं, डक्ट्स के बाद में बियरिंग प्लेट और कोरुगेटेड डक्ट्स को सेट करने के लिए क्या है लगी हुई है, स्पाइरल रेनफोर्समेंट लगी हुई है, और बियरिंग प्लेट्स हो गई, बियरिंग प्लेट्स हो गई। अब आगे देखिए, आगे चले हम तो देखिए ये हमारे वायर आ गए, ये हमारे वायर आ गए, ये क्या आ गए, स्ट्रैंड्स आ गए। स्ट्रैंड्स क्या थे हमारे, स्ट्रैंड्स क्या थे, वायर के समूह। जो वायर, आप बहुत सारे वायर आपस में जोड़ दिए जाते थे तो स्ट्रैंड्स बनते थे। तो हमने इसके अंदर से स्ट्रैंड लेकर के हम लोग आ गए, ठीक है। स्ट्रैंड हमारे इन जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स के थ्रू हमने स्ट्रैंड ले आए। अब स्ट्रैंड्स आ गए। स्ट्रैंड के बाद में अब स्ट्रैंड के ऊपर देखिए ये स्ट्रैंड बाहर निकले हुए, तो ये एक आई एंकर हेड। इसको क्या बोलते हैं, एंकर हेड बोलते हैं। एंकर हेड में बहुत सारे छेद हैं, इन छेद के थ्रू सारे के सारे जो हमारे टेंडन है उनको, टेंडन को बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं उनको एक एक करके बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसके बाद में ये, अब ये कौन सी चीज है, ये क्या कौन सी ज्योमेट्री है, एंकर हेड हो गया हमारा। एंकर हेड के बाद में वेजेस। तो ये क्या होते हैं, ये वेजेस होते हैं। वेज क्या करते हैं, जो इसका होल है उसके अंदर जो स्ट्रैंड निकला हुआ है उसको रोकते हैं, उसको फंसाते हैं, जिसमें ये बाहर वापस की पीछे की डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, पीछे साइड में कोनिकल है, तो जब एक बार खींच लाओगे आप तो ये इसका क्या हो जाएगा, फिर एक बार खींच के लाए तो वापस ना जाए, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग यहां पे वेजेस प्रोवाइड कर देते हैं। अब वेज हो गया। अब वेज के आगे देखिए सारी के सारे वेज हमने प्रोवाइड कर दिए। अब वेज के बाद में क्या हुआ, वेज के बाद में क्या हुआ, एक हम लोगों ने लिमिटिंग प्लेट प्रोवाइड कर दी, ठीक है। लिमिटिंग प्लेट यहां पर हम लोगों ने, वेज के बाद जो हमारा एंकर हेड पे वेज लगा था उसके बाद में हम लोगों ने लिमिटिंग प्लेट प्रोवाइड कर दी। अब लिमिटिंग प्लेट के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रेसिंग जैक है, ये हमारा स्ट्रेसिंग जैक है जो इन स्ट्रैंड्स
स्ट्रैंड्स को पकड़ के खींचेगा, इन स्ट्रैंड्स को पकड़ के खींचेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा स्ट्रेसिंग जैक है, स्ट्रेसिंग जैक आया और इसने इन स्ट्रैंड को पकड़ करके खींचा। ये क्या है, देखिए ये हमारा स्ट्रेसिंग जैक लग गया और जैक के बाद में ये हमारा हाइड्रोलिक पंप लग गया। ये हमारा क्या है, हाइड्रोलिक पंप है जो इस जैक के थ्रू इन वायर्स को बाहर खिंचवाएगा, इन वायर्स को बाहर खिंचवाएगा। अब देखिए आगे क्या हुआ जी, इस जैक के थ्रू हमने हाइड्रोलिक पंप की मदद से बाहर खींचा। अब यहां पे हम लोगों ने कौन सी ज्योमेट्री लगा दी, क्या लगा दिया, हाइड्रोलिक पंप हो गया, ग्रिप एंकर हेड। इनको क्या बोलते हैं, ये जो प्लेट आगे गई इसको बोलते हैं ग्रिप एंकर हेड, ठीक है, एंकर हेड की ग्रिप। और इसमें जो छोटे छोटे ये वेजेस जा रही है ये क्या है, ग्रिप वेजेस हैं। इतना पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग लगाते हैं पोस्ट टेंशनिंग के अंदर। अब ये आपने लगाया और ये देखिए लगने के बाद में अब जब इसके देखिए ये क्या हो रहा है, खींच रहा है, ये क्या हो रहा है, खींच रहा है। अब धीरे धीरे जब ये वाली अगर आप पूरी वो देखें तो देखिए धीरे धीरे जब उसके थ्रू हमारा ओवरऑल ये खींचना स्टार्ट हो रहे हैं, ये खींचते जा रहे हैं जैक की मदद से, ये खींच रहे हैं हाइड्रोलिक पंप की मदद से, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल जो है, ओवरऑल हमारी पोस्ट टेंशनिंग का पूरा प्रोसेस है और सारे के सारे एलिमेंट हमने यहां पर देख लिए, ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल सारे के सारे एलिमेंट हो गए पोस्ट टेंशनिंग के, ठीक है। तो अब पोस्ट टेंशनिंग के बाद में कुछ एडवांटेजेस हैं पोस्ट टेंशनिंग के। हमने प्री स्ट्रेसिंग को, हमने प्री टेंशनिंग को पढ़ा, हमने पोस्ट टेंशनिंग के बारे में पढ़ लिया। अब एडवांटेज क्या है पोस्ट टेंशनिंग के, देखिए इनेबल्स लॉन्गर स्पैन एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर एडिशनल सपोर्ट्स। देखिए लॉन्गर स्पैन, अब अगर हम पोस्ट टेंशनिंग करते हैं, प्री टेंशनिंग छोटे छोटे, क्या प्री टेंशनिंग कब करते हैं, जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को प्री कास्ट करना हो। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग कब करते हैं, जब बड़े बड़े ब्रिजेस के एलिमेंट्स को हमें यूज बनाना हो, तब हम लोग पोस्ट टेंशनिंग करते हैं, ठीक है। तो enables longer spans and reduces the need for additional support, then offers flexibility in design and efficiently material यूजर्स। देखिए इसमें आपने क्या, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास डिजाइन की, आपने किसी टाइप की डिजाइन बना ली, उसमें डक्ट्स प्रोवाइड कर दिए और अब आप खींच सकते हो, ठीक है, आप उसके अंदर स्ट्रेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन आपके पास में, इंप्रूव्स क्रैक कंट्रोल एंड इनहांसेस स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी। क्रैक कंट्रोल करता है और ओवरऑल अगर क्रैक कंट्रोल होगा तो ड्यूरेबिलिटी अपने आप इनहांस हो जाएगी। देन प्रोवाइड्स बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है और इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है हमारे स्ट्रक्चर की, ठीक है। देन अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इक्विपमेंट्स लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। एक बहुत ही ज्यादा, देखिए कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, क्या क्या चीजें इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी लगी, कैसे पूरी जैकिंग हो रही, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड नॉलेज इसके अंदर पता होना चाहिए। इनिशियल कॉस्ट आर हायर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड मटेरियल एंड लेबर। अब देखिए आपको अंदर कंक्रीट ज्यादा स्ट्रेंथ की चाहिए, स्टील ज्यादा स्ट्रेंथ की चाहिए, तो आपको जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा लग जाएगी और लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लग जाएगी क्योंकि स्किल्ड लेबर चाहिए। मेंटेनेंस चैलेंजेस इफ टेंडेंस आर नॉट प्रॉपर्ली ग्राउटेड एंड प्रोटेक्टेड। अगर जो हमारे टेंडेंस प्रॉपर ग्राउटेड और प्रोटेक्टेड नहीं है तो मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। रिस्क ऑफ फेलियर विद इनएडिक्वेट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। अब देखिए ज्यादा ये तो यूज नहीं होता है, तो इसकी जो अभी उतना ज्यादा यूज नहीं हुआ है तो इसमें रिस्क ऑफ फेलियर भी रहता है क्योंकि उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, उतने ज्यादा कोड अवेलेबल नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी उतनी ज्यादा डिजाइन प्रैक्टिसेस नहीं हुई है। देन लिमिटेड रेट्रोफिटिंग ऑप्शंस मेकिंग मॉडिफिकेशन चैलेंजेस एंड एक्सपेंसिव। देखिए इसके जो अभी अब इसमें जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं वो बहुत पुरानी है, ठीक है, तो ये अभी उसके बहुत ज्यादा नए नए वर्जन नहीं आए, तो उससे कभी कभी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम है तो और डिसएडवांटेजेस हैं, पर ओवरऑल इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। जो आजकल ब्रिजेस और ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हैं वो पोस्ट टेंशनिंग के थ्रू ही बनते हैं। अब हम लोगों ने प्री टेंशनिंग पूरी तरीके से पढ़ लिया, पोस्ट टेंशनिंग पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब एक बार हम इन दोनों का कंपैरिजन आपस में कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कंपैरिजन की अगर बात करें, डेफिनेशन वाइज जाएं, प्री टेंशनिंग क्या है, स्टील टेंडेंस आर टेंशनड बिफोर कंक्रीट इज कास्ट। मुझे नहीं लगता इसको समझाने की आपको जरूरत है, पहले ही टेंशन जो है वो टेंडेंस को पहले ही टेंशन किया जाता है। स्टील टेंडेंस आर टेंशनड आफ्टर द कंक्रीट हैज बीन हार्डन्ड, ठीक है, जो कंक्रीट है उसके हार्ड
हार्ड होने के बाद में खींचा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, टेंडेंस आर स्ट्रेच्ड एंड एंकर्ड, देन कंक्रीट इज poured एंड अलाउड टू सेट, आफ्टर क्यूरिंग द टेंशन इन द टेंडेंस इज ट्रांसफर्ड टू द कंक्रीट। सेम पूरी की प्रोसेस है ये जो मैं प्री टेंशनिंग के मैंने आपको बता रखी है। कंक्रीट इज फर्स्ट कास्ट विद डक्ट्स फॉर टेंडेंस, वंस द कंक्रीट हार्डन्स द टेंडेंस आर टेंशन एंड एंकर जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। ये तो प्रोसेस मैंने आपको पूरी समझाई ही है। लोकेशन ऑफ यूज, टिपिकली यूज फॉर प्री कास्ट एलिमेंट्स, प्री कास्ट एलिमेंट के लिए जो है यूज की जाती है जो हमारी प्री टेंशनिंग है, छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए। कॉमनली यूज फॉर कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, जो हमारा जो पोस्ट टेंशनिंग है जो कास्ट इन प्लेस हुआ है। अब देखिए ब्रिज तो वहीं जहां साइड पे बने वहीं पे तो पोस्ट टेंशनिंग होगी, तो वो कास्ट इन प्लेस के लिए यूज की जाती है। टेंडेंस आर फॉर्म ऑफ टेंडेंस, ठीक है, टेंडेंस आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कंक्रीट, टेंडेंस जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, कंक्रीट के साथ प्री टेंशनिंग के अंदर। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, टेंडेंस आर प्लेस्ड इनसाइड द डक्ट्स एंड नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कंक्रीट, ठीक है। उसके आगे चले अगर एप्लीकेशन देखें, यूज फॉर स्मॉलर प्री कास्ट एलिमेंट्स टू बीम स्लैब्स एंड रेलवे स्लीपर्स, स्मॉलर प्री कास्ट एलिमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन जो हमारे जो पोस्ट टेंशनिंग है यूज फॉर लार्जर स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रिजेस, लार्ज स्लैब्स एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मेथड की अगर बात करें, रिक्वायर्स अ फैक्ट्री और प्री कास्टिंग यार्ड फॉर स्ट्रेचिंग टेंडेंस बिफोर पोरिंग कंक्रीट, कोई फैक्ट्री चाहिए या तो इस प्री कास्टिंग यार्ड चाहिए जिसमें हम टेंडेंस को खींचे और उसमें कंक्रीट पोर करें। इसका क्या है, कैन बी डन ऑन साइट किया जाता है आफ्टर कंक्रीट हैज हार्डन्ड मेकिंग इट सुटेबल फॉर द इन सिटू स्ट्रक्चर, मतलब साइट पे जो ज्यादा सुटेबल कौन सा है, पोस्ट टेंशनिंग ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि प्री टेंशनिंग में हमारा टेंशन लाने के लिए एक प्रॉपर फैक्ट्री चाहिए या फिर कोई यार्ड चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। आगे देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन, लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन एज द प्री टेंशनिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड बिफोर पोरिंग द कंक्रीट, प्री टेंशनिंग प्रोसेस जो है वो पहले कंप्लीट की जाती है कंक्रीट पोर करने से पहले, सो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लेसमेंट टेंशनिंग ऑफ टेंडेंस आफ्टर कंक्रीट प्लेसमेंट, ठीक है। एंकरेज की बात करें, नो एक्सटर्नल एंकरेज इज रिक्वायर्ड सिंस टेंडेंस बॉन्ड विद द कंक्रीट एज इट कट्स, तो मतलब जो टेंडेंस है वो खुद ही कंक्रीट के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, तो कोई बाहर से एंकरेज की जरूरत नहीं पड़ती फोर्स डेवलप करने के लिए। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग के अंदर एक्सटर्नल एंकरेज की आवश्यकता होती है डेवलप करने के लिए फोर्स, ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेस डेवलप करने के लिए। कॉस्ट देखें, जनरली लेस एक्सपेंसिव देन पोस्ट टेंशनिंग बट लिमिटेड टू प्री कास्ट एलिमेंट, ठीक है, प्री कास्ट एलिमेंट तक ही ये लिमिटेड है। मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू ऑन साइड बट एक्सटर्नल एंकरेज सिस्टम, ठीक है, लेबर एंड एक्सटर्नल एंकरेज सिस्टम लगता है इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बॉन्डिंग अगर बात करें, टेंडेंस आर बॉन्डेड टू द कंक्रीट प्रोवाइडिंग इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस, जो टेंडेंस होते हैं कट किया तुरंत ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर टेंडेंस आर नॉट बॉन्डेड, इसमें टेंडेंस बॉन्डेड नहीं होते, तो अंटिल द टेंशन इज अप्लाइड रिक्वायरिंग प्रॉपर एंकरेज, जो हमारा जो टेंशन अप्लाई की गई उसके लिए प्रॉपर एंकरेज चाहिए उसको स्ट्रेस डेवलपमेंट करवाने के लिए। कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो प्री कास्ट बीम, रेलवे स्लीपर्स और इलेक्ट्रिक पोल्स इसके एग्जांपल्स हैं, जबकि अगर लार्ज स्लैब, ब्रिजेस, पोस्ट टेंशन गर्डर्स ये सारे पोस्ट टेंशनिंग के एग्जांपल हैं। तो ये एक मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया इन सब के अंदर, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट एक ले लें तो इट विल बी वेरी बेटर, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो कंपैरिजन का आपके पास स्क्रीनशॉट हो गया। अब हमारा मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंप्लीट हो गए, हमने प्री टेंशनिंग कंप्लीट कर ली, हमने पोस्ट टेंशनिंग कंप्लीट कर ली और दोनों का कंपैरिजन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग एनालिसिस ऑफ पीएससी बीम लेकर के आएंगे, प्री स्ट्रेस बीम का एनालिसिस लेकर के आएंगे कि किस मेथड के थ्रू हम लोग उसको बीम को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट है। सो आप सिविल योद्धा के साथ इसी तरह जुड़े रहिए और गुड बाय तब तक के लिए, ठीक है। और ये मेरा कोड है DEEP09, तो इसको आप अगर यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अनअकैडमी गेट का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो। ये हमारा QR कोड है टेलीग्राम का, तो आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई क्वेरी आएगी तो हम उसको सॉल्व कर देंगे और ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी। और जो हमारी सीरीज है उनको जरूर चेकआउट करें और देखें कि आपके कितने यूजफुल वो हो सकती हैं। सिविल योद्धा को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियोस। गुड बाय।